ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके निज सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो भाई, जैसे मैं हर बार ही बोलूं कि अपन कोई विलक्षण बातें हो रही हैं, वो विलक्षण विलक्षण ये चमत्कार हो रहे हैं जिसके अंदर हम भी भागीदार हैं। देखो सरकार, अद्भुत से भी अद्भुत, अद्भुत से भी अद्भुत चीज़ें उसको मिलती जा रही हैं। पहले उसको मोरपंखी मिली, अभी इतने सामान तो पहले मिल ही चुके, अपन उसकी चर्चा कर चुके। अभी एक लीला में मोरपंखी मिली तो वो स्वयं राधा रानी सरकार मिल गई। अब देखो सरकार, उन्होंने कहा कि भाई अब तुम ऐसी एक परीक्षा पास करो कि जिसके अंदर तुम्हें राधा सदैव तुम्हारे संग रहे। तो अब भैया वो कमल को फूल ले आई है, और वो जो कमल का फूल है वो स्वयं राधा रानी सरकार है। उन्हीं के हाथ में रहे वो हमेशा। वो चमत्कार एक जादुई फूल वही, वो स्वयं ही राधा ही है भाई। सब करना कराना जो कुछ भी है सब कुछ उससे ही हो साहब। वो कमल का फूल कोई साधारण फूल ना, कोई बिल्कुल असाधारण अद्वितीय है। और वो भाई दिव्य फूल है, और वो बिल्कुल चमकदार है। और वो कैसे रंग को है कि जैसे राधा रानी सरकार स्वयं है वैसे रंग को वो फूल है। तो सरकार वो भी उसको मिल गया। अब देखो सरकार, राधा रानी सरकार से मैंने दरखास्त लगाई कि देखो भाई, हम तो जाएं उनके घर, गीता बावरी के घर, और वो सारी चीज़ें हमको तो पता ही, हम देख भी सकें उनको। अब उसके घर के अंदर साक्षात राधा रानी सरकार विराजी हुई है, जिसे भली खुली आंखों से देखे वो लोग भाई, वो चले फिरे डोले अपने पूरे कान्हा जी के संग, अपने असख्यन के संग, अपने पूरे परिकरण के संग वहीं रहे सरकार। और वो पूरा घर ही उनका नित्य वैकुंठ है, और नित्य गोलोक है, और नित्य वृंदावन है सरकार। तो मैं राधा रानी सरकार से अर्जी लगाई हुई कि भाई, हमारे जो ये साथी बंधु बन हैं जिनको आपने छांट रखा है, जो इसमें भाग ले रहे हैं, जो रोज़ इसे सुने भैया, उनको भी लेके चलो उनके घर पे। उनके नित्य, आपके नित्य वृंदावन में, नित्य गोलोक में उसके दर्शन कराओ, और वो गीता बावरी से मिलवाओ, उनके परिवार से मिलवाओ। अब देखो अर्जी लगा दी है सरकार, कब पूरी होगी ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर करे सरकार। उसकी वो तिजोरी का भी दर्शन हो जाए तो भैया कोई चमत्कारिक बात है, राधा रानी प्रसन्न हो जाए तो आपके भी सर दर्द दी जाए भाई। तो ये सब बातें तो अभी अब इस पे अर्जी लगी हुई है। अब जब वहाँ गए, जब भी पॉसिबल हो सरकार, ये तो उसके आदेश बिना कछु ना हो सके। खैर अपन तो लीलाओं में घुसे हुए थे, समुद्र के अंदर डुबकियां लगा रहे हैं, गहरे से गहरे, गहरे से गहरे जाए जा रहे हैं। और जाने ये जो सब सामग्री उसको मिल रही है सरकार, ये आप और हमको भी मिल रही है। तो आज फिर अपन एक नई लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त करें। आज अपन ने कल लीला 72 तक में हमें राधा रानी सरकार ने प्रवेश करवाया था। आज हम लीला श्री लीला 73 में प्रवेश करें। ओम राधाई स्वाहा। श्री लीला 73। आज मानसी में बैठते ही श्री जी अपने कन्हैया के संग सम्मुख प्रकट हो गई हैं। जैसे वो रोज बैठे, मगर आज कान्हा जी भी संग में आ गए हैं, और श्री जी दोनों के दोनों उसके सामने प्रकट हो गए हैं। मैंने दोनों की श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा हुए चाटा है। मैं आपसी की श्री गोद में अपना शीर धर बैठी हूँ। अब इसने क्या किया कि राधा रानी सरकार की गोद में ही अपना सिर धर के बैठ गई है, और उनको तभी वो निरख भी रही हैं। तभी मैं निरख रही हूँ कि अपने विशाल स्वरूप में एक वृहद स्वर्णिम स्वर्ण निर्मित व अनमोल रत्न मणियों जड़ित अलौकिक दिव्य अतिशय सुंदर नक्काशीदार सिंहासन के ऊपर अपने दाएं श्री चरण को, बाएं श्री चरण जो कि एक लाल मखमली स्वर्ण निर्मित व फूलों से अद्भुत सुसज्जित बाजोर चौकी पर रखा है कि ऊपर धर अपना सीधा श्री हस्तकमल सिंहासन के हद्दे पर धर बाएं से श्री हस्तकमल में एक पद्म पुष्प घुमाते हुए
आन बान और शान से 3 लोग 14 भुवनों की महारानी हमारी स्वामिनी श्री राधारानी सरकार अपने कान्हा के संग विराजमान है। वो स्वामिनी जी विराजमान है वहाँ पे। देखो सरकार, अभी तो क्या हुआ कि जैसे ही इसने लीला में बैठी और लीला में बैठते जैसे ही इसने मानसी करी और इसके सम्मुख वो राधा रानी सरकार और कान्हा जी हाजिर हो गए हैं। मतलब हाजिर क्या हो गए, वो उपस्थित हो गए। हाजिर तो ये हाजिर है उनकी सेवा में, वो काय को हाजिर हूँ इसकी सेवा में भाई। ये तो वो महारानी भाई, ये नौकरानी। जैसे ही इसने ध्यान लगाया, जैसे ही इसने इनकी प्रार्थना करी भाई, वो सम्मुख आ गए दोनों। अब जैसे एक वो सम्मुख खड़े तो हैं, इसी बीच में तो क्या दिखा कि राधा रानी सरकार तो अपने एक बड़े से सिंहासन है, खूब बड़ा अतिशय सुंदर सिंहासन स्वर्ण का बना हुआ, और भाई उसमें हीरे जवाहरात और सब जड़ित हैं, और उस सिंहासन के ऊपर विराजी हुई हैं। और अपना जो दायां पैर है वो बाएं पैर के ऊपर रख रखा है, और नीचे एक चौकी है बाजू, उसके ऊपर वो बायां पैर रखा हुआ उन्होंने। और जैसे रानियां बैठे ना, ऐसे बैठी हुई हैं। और अपने जो एक हाथ है वो तो इन्होंने यहाँ पे सीधा हाथ तो अपने उस पर रख रखा है, सिंहासन के जो साइड में हुए हत्था उस पे। और भाई एक हाथ में वो उनके वो ही वैसे ही कमल को फूल है जो उन्होंने उसको दिया गीता को, और उसको वो घुमा रही हैं। यही जादुई जो पद्म का फूल है, ये कमल का फूल है, बस यही उनकी सारी संग रखे वो हमेशा अपने संग। तो सरकार वो बिल्कुल महारानी के रूप में अतिशय सुंदर सुसज्जित, और भाई वो चंद्रिका लग रही है और सारे जेवर और पूरे सब बिल्कुल एकदम जैसे महारानी हो ऐसे की ऐसी सजी बैठी हुई है सरकार। मगर बड़ी हैं, बड़े आकार के अंदर हैं, अपने काफी बड़े आकार के अंदर बैठी हुई हैं। मेरा आकार उनकी तुलना में सिर्फ उनके श्री घुटना तक की लंबाई का है। आप श्री की असख्यां भी प्रकट हो गई हैं, जबकि आप श्री के कन्हैया वे असख्यां बिल्कुल सामान्य व रोज वाले आकार में ही हैं। देखो सरकार, ये क्या कह रही है कि वो जो राधा रानी सरकार है वो तो बड़ी हो गई है, और वहाँ पे अष्टसखियाँ भी आ गई हैं, और जो कान्हा जी हैं वो भी अपने जो रोज के आकार में जो मानव आकार है उसी में रहे हैं। और इसकी भी लंबाई उनके बराबर, ये कान्हा और उनके बराबर। मगर इन सबकी लंबाई कितनी है कि जैसे उनके घुटने तक आए इतनी लंबाई है, इतनी बड़ी होकर के वो राधा रानी सरकार उस सिंहासन पे विराजमान है। वो सब भी अपने नियत स्थापना स्थान पर विराजित हो गए हैं। आप श्री की गोद में शीश धर में विलाप कर आप श्री व जय जय का कोटिश धन्यवाद कर रही हूँ, और कह रही हूँ कि आप लोगों की अतिशय व अहेतुक कृपा स्वरूप ही मैं इस स्थिति को प्राप्त हूँ। मेरे जय जय के द्वारा बतलाए सीधे व सहज मार्ग पर चलकर ही मैं इतनी अल्प समयावधि में ही आप श्री की परम दुर्लभ सेवा में संलग्न हो आप श्री के इतने सन्निकट खड़े रहने का परम से भी परम सौभाग्य मुझ मूर्ख किंकरी को नयासी प्राप्त है। मैं इस सत्य से सर्वथा युक्त हूँ कि मेरे जय जय का असीम सहयोग व आप श्री की परम चरम कृपा ही इसके पीछे एकमात्र हेतु है। सॉरी। वही कह रही है सरकार, वो जय जय मुझसे गए। अब गुरु तो जो वो तो मानेंगे मैं उसको गुरु, पर भैया मैं तो सभी को, जितने मेरे परिकर और जो हमारे राधा धन के लोग हैं, ये कहें तो मुझे गुरु, मगर मैं कोई गुरु गुरु ना भैया। मेरी गुरु राधा रानी सरकार, उनकी गुरु भी मैं राधा रानी सरकार को ही बनवाऊँ अपनी। कोई वो ना, हम तो खुद ही नौकरानी, हम काहे के गुरु गुरु थोड़ी बन सके। तो गुरु तो हमारी भी गुरु वही और उनकी गुरु भी वही, मगर ये सब ऐसी माने और ऐसी जिद हैं कि भाई गुरु ही माने। तो वो कह रही है कि ये उनके घुटने पे सर रख के और रो रही है, विलाप कर रही है प्रेम आंसुओं से, और कह रही है कि देखो मेरे जय जय की मुझ पर कितनी कृपा है कि उन्होंने मुझे एक सहज और सीधा रास्ता बताया कि जिसमें मैं बिल्कुल कम समय में राधा रानी की इस स्थिति को प्राप्त हूँ। राधा रानी ने के बिल्कुल सन्निकट बैठी हुई हूँ, और ऐसी ऐसी लीलाओं के अंदर मेरा प्रवेश है। मैं उनके उनके अंग के मालिश कर सके, उनके हाथ लगा सके, उनको तैयार कर सके, उनको नहला सके, सब कछु कर रही है भैया। तो वो बड़ी प्रसन्न है इस बात से कि जय जय और राधा रानी सरकार की कृपा ही इसके पीछे का पूरा वो है, कि राधा रानी की सरकार की कृपा बन गई और जय जय ने सही रास्ता बता दिया,
उसी के कारण आज वो इस स्थिति को प्राप्त है। इस बात का वो बता रही है राधा रानी सरकार को, अपने सोच रही है। सॉरी। तब श्री जी ने बतलाया कि तुम्हारे जज कोई साधारण मानव नहीं है। अब श्री जी उसके मन की बात पढ़ के उसको बता रही हैं। अब सरकार देखो, श्री जी बोल रही, मैं ना बोल रहा, ये सब राधा रानी सरकार के शब्द हैं, मेरा इसमें कछु लेना देना नया। वो जाने वो क्या बता रही है, वो बता रही है, सो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तब श्री जी ने बताया कि तुम्हारे जय जय कोई साधारण मानव नहीं है। इनके पूर्व जन्म में भी ये परम संत थे। वास्तव में तो ये मेरे गोलोक में मेरे निज परिकर हैं, जिनका नाम प्रियादासी है। मेरा एक नाम प्रिया है और ये मेरे निज नित्य दासी है, अतः इनका नाम प्रियादासी है। दूसरा अर्थ, ये मेरी परम प्रिय है, अतः मेरी प्रियादासी है। ये मेरी नित्य सहचरी है, ये सदैव हर घड़ी हर पल हर क्षण मेरे साथ रहती है, वह मैं नित्य निरंतर इनके साथ रहती हूँ। देखो सरकार वो क्या कह रही हैं, उसकी भैया बड़ी हेतु कृपा है। देखो सरकार वो बहुत प्रसन्न है मुझसे, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल निज दासी हूँ मैं उसकी। उसकी कृपा को मैं आपसे कैसे जिक्र करूँ सरकार। वो ये कही, अब गीता को बता रही है कि तेरा जो ये जय जय है कोई साधारण आदमी ना भैया, कोई मानव ना है, ये संत है। और ये पिछले जन्म में भी संत ही रहे हो। और भैया ये मेरा परिकर ही है। और ये प्रिया, इसका नाम प्रियादासी है। और ये जो प्रियादासी है, ये इसका प्रियादासी नाम इसलिए है कि मेरा एक नाम प्रिया है और ये मेरी दासी है, तो प्रियादासी कहलाई। और दूसरा अर्थ ये कि ये मुझे अतिशय प्रिय है, इसलिए मैं इसको प्रियादासी बोलूँ भाई। अब बताओ, राधा रानी सरकार कह रही है कि ये तेरा जो जय जय है ये मुझे अतिशय प्रिय है भाई। अब उसकी कृपा को आप देखो सरकार। अब वो आगे बताए कि सरकार संसार में किसी कारण से उनको यहाँ भेजा हुआ है, इनको दो रूप में बना करके भेजा हुआ है। जो एक प्रियादर्शी है वो मैं हूँ, और एक मेरा ही जोड़ी, हम इसलिए कहें कि सरकार जो मेरी पत्नी है वो प्रियादासी ही है, उसको नाम भी प्रियादासी। पता नहीं किस कारण से हमें दो शरीरों में यहाँ बना दिया, और हम दोनों मिलके एक ही है, और किसी कारणवश किसी काम के लिए उन्होंने यहाँ हमें संसार भेजा। अब जो काम है वो ये भैया कि राधा के छठे हुए जीवों को राधा तक पहुंचाओ, और कोई कछु काम ना हमारो भैया। और वो क्या कह रही है कि मैं हर घड़ी हर पल हर क्षण ये मेरे साथ रहती है और मैं इसके नित्य निरंतर साथ रहती हूँ। श्री लीला हेतु मानसिक आनंद इत्यादि ये सब पूर्व में ही प्राप्त कर चुकी है भैया। ये श्री लीला है, मानसी और जो कुछ भी है, ये सब पहले सब कुछ इसके संग घटित हो चुका है। अब इनको इन सब साधनों की कोई जरूरत ही आवश्यकता ही नहीं है। अब इसका शरीर वरीर तो सब बना बनाया, अब इसको कोई ऐसी चीजों की जरूरत ना। सब कुछ इनको खुली आंखों से ही सुलभ दर्शनी है। वो कह रही है सरकार कि ये जो तेरा जय है इसको सब खुली आंखन से सब कुछ दिखे भैया। बाकी सब श्री लीला में बैठ मुझे देख पाते हैं, परंतु ये खुली आंखों से ही दिन रात चौबीसों घंटे आठों याम मुझे लगातार निरखती रहती है। देखो सरकार वो क्या कह रही है कि जितने जीव यहाँ आए वो मानसी करें, आंखें बंद कर करके उन्हें देखें, मगर जो ये प्रियादासी भैया, ये पूरे 24 घंटे ये भाई साहब आठों याम लगातार सतत ये हमको निरख सके भाई, और ये निरखता ही रहे हमारे को, और हमारी सेवा में खड़ी रहे भैया। ये ऐसी दासी कि भाई देखो मैं आपको सच बताऊं, 24 घंटे में आज भी हमारी इस देह से भी, या तो मैं सोऊं तो मेरी पत्नी जगे, और मेरी पत्नी सोए तो मैं जगूं भैया। हम 24 घंटे में कभी ऐसा हो ही ना सके कि भाई हम दोनों सो रहे हैं, और सो भी जाए गलती से भैया वो जगा दे हमको। एक जना है तो जगतो ही रहे, एक जना सेवा में हम उसकी तत्पर पूरी टाइम घड़ी रह, जाने कब कौन सा ऑर्डर दे दे वो। वो कह रही है परंतु ये खुली आंखों से ही दिन रात चौबीसों घंटे आठों याम मुझे लगातार निरखती रहती है। इन्हें मैंने किसी विशेष कार्य के संपादन हेतु पृथ्वी पर इस रूप में भेजा है, जिसे ये पूर्ण कर पुनः मेरे पास आ जाएगी। तब तक हर घड़ी हर क्षण हर पल मैं इसके साथ में ही रहती हूँ, और ये अपने सच्चे नित्य रूप में मेरी सहचरी हो सदा सदैव मेरे साथ रहती है।
इनका हस्त कभी किसी परिस्थिति में भी छूटने नहीं देना। अब वो क्या कह रही है कि देखो, इसको, ये जो तेरा जज है, इसका हाथ पकड़े रही हो, हाथ छोड़ना नहीं। वो कह रही है इनका हाथ कभी किसी परिस्थिति में भी छूटने नहीं देना। मुझे प्राप्ति की एकमात्र विधि मेरी 100% शरणागत हो प्रेमा भक्ति करना ही है। प्रेमा भक्ति की स्थिति मेरे तक पहुंचने के द्वार की सांकल जैसी है। जैसे भाई वो कह रही है जो प्रेमा भक्ति है, ये जैसे दरवाजे पे, किवाड़ पे एक सांकल हो ना, जिसमें 3 खाने हो, उसमें 3 कुंडे लगे रहे भाई साहब, कि एक कुंडा दूसरे में जुड़ा है, बीच वाले में, और फिर तीसरे में जुड़ा है। तो वो कह रही है जो ये सांकल है, ये उस दरवाजे की सांकल है जो मुझे पहुंचा, मुझ तक पहुंचा है। प्रेमा भक्ति कोई कर ले भाई, मगर उसको एक ऐसा गुरु चाहिए कि जो भाई वहीं का पहुंचा हुआ हो, जो वहीं से आया हुआ हो, भाई वही पहुंचाए। वो ऐसा रास्ता ना भाई साहब कि जिसमें कोई भी कैसे भी पहुंचा दे, जो खुद ही न पहुंचा वो आपको कैसे पहुंचाए भाई। तो वो बता रही है कि ये 3 कड़ियों की जोड़ी है, ये दरवाजे का सांकल है। ये जब तक ये तीनों जुड़े ना ना, तो ये राजा रानी को दरवाजा खोले ना। ये दरवाजा खोलने के लिए ये 3 का जोड़ बहुत जरूरी है। एक राधा रानी का जो पहला कुंडा है वो राधा रानी सरकार है, उसने दूसरे कुंडे को पकड़ रखा है। और दूसरा कुंडा जो बीच में है वही सदगुरु है, वही परिकर है वहां का, वही सहचरी है। और भैया वो तीसरा वाला जो साकल है, साकल का जो तीसरा कड़ी है, वही वो जीव है जो प्रेमा भक्ति में आया है, जिसको अब राधा रानी स्वीकार रही है। तो जब ये तीनों जुड़े रहे, इसमें स्थिति ऐसी है कि राधा रानी सरकार ने उसके सहचरी को हाथ पकड़ रखो, और सहचरी ने जीव को हाथ पकड़ रखो भाई साहब, जब भी ये द्वार खुले, नहीं तो ना खुले। ऐसी बात वो हमको बता रही है। प्रेमा भक्ति की स्थिति मेरे तक पहुंचने के द्वार की सांकल जैसी, इसमें 3 कड़ियां हैं। पहली कड़ी में, बीच की कड़ी मुझ तक पहुंचना, पहले से ही पहुंचा हुआ गुरु या सहचरी। वह तीसरी कड़ी प्रेम भक्त, प्रेमी भक्त है। मैंने गुरु का हाथ थाम रखा है, यानी सहचरी का हाथ थाम रखा है, और सहचरी ने प्रेमी भक्त का हाथ थाम रखा है। यही श्रृंखला है। किसी एक कड़ी के कमजोर पड़ने पर, टूटने पर मेरे को प्राप्त करना परम असंभव है। इस श्रृंखला में मेरे व प्रेमी भक्त के बीच की गुरु रूपी या सहचरी रूपी कड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि बीच की कड़ी विद्यमान नहीं है तो मेरे और प्रेमी भक्त के मध्य एक गहरी खाई रूपी रिक्त स्थान हो जाएगा, जिसे पाटना प्रेमी भक्त के सामर्थ्य से कोसों दूर की बात है। अतः ये सर्वविदित परम सत्य है कि बिना सदगुरु मुझे किसी विधि भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो यहाँ पहुंचा है वही यहाँ किसी जीव को पहुंचा सकता है। जिसने मुझे देखा है वो ही किसी जीव को मुझे दिखा सकता है। जो मेरे गूढ़ राधा तत्व को जानता है वही किसी जीव में राधा प्रेम भक्ति का दीपक प्रज्वलित कर सकता है। देखो सरकार वो क्या कह रही हैं, ये कोई साधारण नहीं है कि कोई आपने देवी देवता की भक्ति कर ली है, कि कान्हा की, कन्हैया अवतारी कृष्ण की भक्ति है। भैया ऐसी भक्ति ना, ये तो भक्ति है ही ना। भक्ति को तो जो भय से स्टार्ट हो, भक्ति हो, भगवान हो, और भजन हो, और जितने साधन हो भाई, सब वहीं के वहीं रह जाएं। जब ये सब खत्म हो तभी तो प्रेम प्रेम भक्ति प्रेम को मार्ग खुले सरकार। तो ये जो प्रेम को मार्ग है, इसके लिए कह रही है कि भाई एक ऐसो आदमी चाहिए, ऐसो सदगुरु चाहिए, ऐसी सहचरी चाहिए जो वहीं की हो भाई। वो जा वहां का मतलब क्या है कि जो राधा को जाने, मतलब वो खुद ही राधा ही हो जाए। तो ऐसो कोई चाहिए कि भैया, क्योंकि वहां तो राधा ही रहे, सब सब राधा है वहां, जितने किंकरी हो, मंजरी हो, चाहे आपकी सहचरी हो, कोई भी हो, वो सब राधा ही है, राधा के अलावा कछु ना भैया उधर। तो वो यही कह रही हैं कि भाई जो वहां, उनको देख कौन सके, राधा को कौन देख सके, किसी की औकात है क्या कोई जीव थोड़ी देख सके, ना कोई भाई, कोई ना देख सके उसको। जब वो शरीर बनो, वो राधा बनाओ, वही राधा को देख पाए, तो भैया राधा को राधा ही देख सके। तो वो कह रही है वो सहचरी जो खुद वहां पे जानती हो वहां जाने का रास्ता, जिसने मुझे देखा हो सॉरी, और जो राधा तत्व की जानकार हो, वही जो प्रेमी है उसके प्रेमी को दीपक जला सके, मतलब उसको राधा तत्व समझा सके। और जब राधा तत्व समझ ले
तो वो जीव को हाथ पकड़ के वो दरवाजे की कुंडी खोल के भाई साहब उसको अंदर कर सके। ऐसी बात वो बता रही हैं। जिसने मुझे देखा है वही किसी जीव को मुझे दिखा सकता है। जो मेरे गूढ़ राधा तत्व को जानता है वही किसी जीव में राधा प्रेम प्रेम भक्ति का दीपक प्रज्वलित कर सकता है। तुम्हारे जय जय मेरी नित्य सहचरी हैं। सहचरी हेतु केवल दो ही कड़ी होती है। एक मैं स्वयं व दूसरी सहचरी, क्योंकि उसकी गुरु भी मैं ही होती हूँ। अतः यहाँ बीच की कड़ी रूपी गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। अब ये कह रही है कि जो सहचरी हो सॉरी, वो कह रही है कि जो प्रेमी भक्त की स्थिति हो तो तीन सांकल वाली है। अब वो कह रही है जो ये सहचरी हो है, अब इसके बीच में गुरु कोई ना है, क्योंकि उसकी सहचरी की गुरु कौन है? राधा रानी सरकार है। तो यहाँ दो ही कड़ी है, एक कड़ी राधा रानी सरकार हो गई और एक कड़ी कौन सी हो गई? वो खुद हो गई सहचरी। तो यहाँ दो ही है, क्योंकि उसकी गुरु कौन है? गुरु खुद राधा ही है। तो गुरु वाली जो बीच की कड़ी है ना, वो बीच की कड़ी वहां ना है, क्योंकि गुरु भी राधा ही है और राधा से ही मिलना है। तो भैया वो राधा रानी सरकार और गुरु दोनों एक होने से वो दो वाली कड़ी एक ही हो जाए। तो भाई साहब जो जैसे दरवाजो है, दरवाजे में सांकल लगाए तो वो दरवाजा तभी बंद हो जब वो तीन कड़ियां हों, तब तो वो बंद है। और यदि दो ही कड़ियां हो तो भाई बंद ही नहीं हो दरवाजा, दरवाजा सदैव खुला रहे। तो सहचरी के लिए राधा रानी से मिलना और वहां अंदर घुसना और बाहर जाना, इसलिए मतलब वो कभी भी जब चाहे जब वहां से बाहर के निकल के आ जाए संसार में, संसार से चाहे जब वहां निकल के पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि वो सांकल देना वो दो कड़ी की रहेगी। दो कड़ी की रहने से वो दरवाजा बंद ना होए। और बंद कब होए? जब वो तीन कड़ी हो। मतलब प्रेमी भक्त के लिए दरवाजा बंद है, सहचरी के लिए दरवाजा चौबीसों घंटे खुला है। वहां समय तो है ना, वहां तो हर समय सतत खुला हुआ है सहचरी के लिए, क्योंकि सहचरी कौन है? सहचरी स्वयं राधा रानी सरकार ही है। आगे वो बता रही हैं तुम्हारे जय जय मेरी नित्य सहचरी। सहचरी हुई तो केवल दो ही कड़ी होती हैं, एक मैं स्वयं और दूसरी सहचरी, क्योंकि दूसरी उसकी गुरु भी मैं ही होती हूँ। अतः यहाँ बीच की कड़ी रूपी गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। कोई मानव तुम्हारे जय जय का गुरु मेरे गुरु होने के पश्चात नहीं बन सकता था। वो कह रही है जो तुम्हारा जय जय है मेरी सहचरी है, मैं उसकी गुरु हूँ। तो भाई मानव कैसे उसका गुरु बन जाए? उसका कोई मानव गुरु ना बन पाया उसके इस जीवन के अंदर। उसका कारण बता रही हैं वो कह रही है कि मैं इसकी गुरु हूँ, इसलिए इसका कोई मानव जीव कोई मानव तुम्हारे जय जय का गुरु मेरे गुरु होने के पश्चात नहीं बन सकता। केवल एकमात्र मैं ही तुम्हारे जय जय की प्रथम व अंतिम गुरु हूँ। पहली और अंतिम गुरु कौन है? राधा रानी सरकार है। यही कारण है कि जब तुम्हारे जय जय ने संसार में जन्म लिया तो मेरे मेरे कन्हैया व महादेव के अतिरिक्त कोई गुरु नहीं बन सका। जैसे मैं आपको बताई कि मेरे तीन गुरु रहे सरकार। सबसे पहले महादेव जी बने, महादेव जी ने मुझे कृष्ण भगवान तक छोड़ा और अवतारी कृष्ण ने मुझे राधा रानी सरकार तक छोड़ा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये भी मेरी इच्छा ही थी, मेरी इच्छा अनुसार व आदेशानुसार ही उनके इस जन्म में प्रथम गुरु महादेव हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई तुम गुरु बनो, जिन्होंने मेरे कन्हैया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। फिर मेरे कन्हैया ने गुरु बन मुझ तक पहुंचा दिया। अब केवल मैं ही तुम्हारे जय जय की अंतिम गुरु हूं। तभी श्री लीला में विराम आ गया। अब वो और एक बात बता रही है कि 3-4 दिन पहले ही मेरे द्वारा जय जय से पूछा गया था कि आपके बारे में जानकारी दीजिए कि आप अब से पहले कौन हैं। आपको श्री लीला घटित होने की पूर्व में ही सब कुछ कैसे ज्ञात हो जाता है कि क्या होने वाला है? उसने मुझे एक दिन प्रश्न किया कि सरकार ये जितनी लीलाएं घटे हैं उसके पहले ही आप मुझे बता दो कि अब तेरे संग ये होने वाला है, कि तेरे संग ये होने वाला है, कि तेरे संग ये होने वाला है। तो ये कैसे बता दो कि आप कौन हो और आप पहले क्या थे और अभी क्या हो, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी दो। तो बता रही है 3-4 दिन पहले ही मेरे द्वारा जय जय से पूछा गया था कि आपके बारे में जानकारी दीजिए कि आप अब वह पहले कौन है। आपको श्री लीला घटित होने से पूर्व ही सब कुछ कैसे ज्ञात हो जाता है कि क्या होने वाला है? जय जय ने कहा कि मैं अपने बारे में नहीं बतलाऊंगा।
मैं कहा कि भाई मैं मेरे बारे में कछु ना बतलाऊं, तुम्हें श्री जी स्वयं ही सारी जानकारी दे देंगी। और आज श्री जी ने सब जानकारी हासिल करवा दी है। जय जय को दंडवत प्रणाम है। अब ये जब दोबारा मानसी में बैठी है, फिर इसी ये लीला भी चालू ही है। रात्रि काल में मानसी में बैठने के साथ ही आपसी उनके काना व असखियां प्रकट हो गई हैं। और मैंने तुरंत ही आपसी से प्रारंभ कर फिर उनके काना के पश्चात तत्पश्चात असखियों के श्री चरणों का स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। तभी मुझे आपश्री पुनः सुबह वाले विराट रूप में उसी सिंहासन पर उसी मुद्रा में विराजमान दृष्टिगोचर हो रही हैं। अब सरकार ये वापस जब मानसी में बैठी तो वो सखियां भी आ गई हैं, कान्हा जी भी हैं, सब है। और इसने सबके पैरों को चूमा चूसा चाटा है। इतनी देर में वो जैसे कल बैठी हुई थी, वो अभी सुबह वाली लीला बैठी हुई थी, वैसे ही महारानी के प्रकार बड़े रूप के अंदर बड़े सिंहासन पे वैसे के वैसे ही महारानी जैसे फिर विराजित इसको नजर आ रही हैं। आपसे कान्हा व असखियां सब अपने सामान्य नित्य वाले रूप में अपने नियत स्थान पर विराजित दृश्यमान हो रहे हैं। वो सब तो छोटे छोटे जैसे गीता बावरी है उसी शेप में है, उनके घुटनों तक की स्थिति में ही, और वो सब विराजमान हो गए। आप श्री के श्री चरणों के श्री अंगुष्ठों से परम रस स्त्रावित हो रहा है। अब उनके जो पैरों के जो चरणों के अंगूठे हैं उसमें से रस निकल रहा है, जिससे मैं खड़ी हो लगातार चाट व चूस रही हूँ। कुछ समयावधि में आप श्री ने अपने विराट रूप में ही मुझे ऊपर खींच लिया है और अपने सामान्य रूप में परिवर्तित होकर खड़ी हो गई हैं। और सरकार थोड़ी देर में उसको ऊपर खींच लिया अपने, वो घुटने जितनी है उसको पकड़ के हाथ से ऊपर खींच लिया है। और फिर वो राधा रानी सरकार भी उसके संग वही छोटे रूप में हो गई हैं, जैसे रोज देखे हैं। अब वो क्या हुआ है, अब हम बरसाना की एक बहुत ही संकरी सी गली में एक कच्चे से सामान्य से भी बुरी स्थिति वाले भवन के द्वार पर अवस्थित हैं। अब वो क्या हुआ है कि वो जो बरसाना है, अभी वाला जो बरसाना है, ऐसे ही बरसाना है मगर उसमें भी परिवर्तन है। मैं आपको एक बात समझाऊं कि ये जो वहां पे जितना भी अभी जो स्थिति है, वो बरसाने की स्थिति वैसे नजर ना आए उसको जो आज वाली स्थिति, कोई दूसरी स्थिति नजर आए। तो वो जो बरसाना भी है, वो मंदिर का वो जो ऊपर महल है वो भी बदल जाए, राधा बाग भी बदल जाए, सांकरी खो भी बदल जाए, सब चीज बदल जाए, मगर वो उनको नाम वही है। मगर वो जो जगह है ना वो थोड़ी थोड़ी बदल जावे। अब ये जैसी वो ये जो बता रही है उसका वर्णन कर रही है, ये कह रही है कि अब हम एक संकरी सी गलियों में जा रहे हैं और अब ये एक कोई मकान है उसके सामने जाके खड़े हुए हैं और मकान की दशा बता रही है वो। संकरी सी गली में कच्चे से सामान्य से भी बुरी स्थिति वाले भवन के द्वार पर अवस्थित हैं। आपसे इस द्वार पर दस्तक दे रही हैं। भीतर से एक अति वृद्ध स्त्री जो कि बिना लकड़ी का सहारा लिए चलने में भी सक्षम नहीं जान पड़ रही है, जिसकी जर्जर रुग्ण अवस्था दृष्टिगोचर हो रही है। वो लट्ठी ले लेके चल रही है भाई साहब, और वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और बीमार सी लिख रही है। उसने द्वार खोला है। आपश्री द्वार पर थाड़ी वही है। ये निरख कर उसे आश्चर्य की सीमा न रही और उसने देखा डोगरी ने, अरे भाई ये तो राधा रानी सरकार मेरे दरवाजे ही खड़ी है। तो वो हतप्रभ हो गई, वो अचंभित हो गई है कि ये क्या हुआ। उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। वो प्रसन्नता से परिपूर्ण हो अनायास ही अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु का प्रवाह कर विलाप करने लगी है। अरे देखो सरकार, अब वो उसने देखा कि अचानक राधा रानी सरकार आ गई तो उसके आंसू सतत अपने आप ही निकलने लग गए सरकार। और वो झड़ी लग गई आंसुओं की। देखो सरकार, आप मेरे लिए भी कहो कि भाई ये रोता क्यों है, क्या है। जब भी राधा रानी किसी के भी सम्मुख हो जाए, कोई जीव हो उसके सम्मुख हो जाए भाई, तो ये आंखों आंखों के आंसू रुकने को तैयार ही ना हो। ये अपने आप ही सतत ही चालू हो जाए, जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब उनको देख के ही प्रेम उमड़ने लगता है। वो खुद ही प्रेम है ना। और वो प्रेम भी अतिशय प्रेम है, मतलब उससे ज्यादा प्रेम की कोई स्थिति हो ना सके। वो तो औलाद की देवी है। तो जब वो इतनो इतनो ज्यादा वो प्रेम इकट्ठे हो जाए, तो भाई ये जो रोए है ना, ये ऐसे बबूल के कांटों जैसे सारे बॉडी में खड़े हो जाएं, शरीर यो कंपन करने लग जाए और भैया ये आंसू निकलने लग जाए। और इन आंखों से तो भैया वो देखती रहे तो वो करे क्या, आंसू न करे तो क्या करे। उसकी कृपा को, जब वो कृपा की बात करे तो आदमी कैसे चुप हो जाए। ऐसे ही उस बेचारी डोगरी का हाल हो गया है। वो प्रेमाश्रुओं का प्रवाह कर विलाप करने लगी है।
उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। श्री जी सम्मुख प्रकट हो गई हैं, ये देख उसे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तत्क्षण ही उसने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर दंडवत प्रणाम कर आप श्री को अपने भवन के में प्रवेश करवाया है। उसके साथ आप श्री ने 2 सीढ़ी नीचे उतरकर उसके मकान के खुले स्थान में प्रवेश किया है। आप श्री के चलने पर महावर से चर्चित श्री चरणों के लाल पद चिन्ह कच्चे लिपे फर्श पर पीछे पीछे मुद्रित होते जा रहे हैं, उसके छपते जा रहे हैं उनके पैर, जिसे शायद मैं ही नहीं रख पा रही हूँ, वो वृद्धा नहीं। वो क्या कह रही है कि जैसे जैसे राधा रानी सरकार आगे बढ़ रही हैं तो उनके पैरों से स्वतः ही जो उनके लाल लाल निशान है, चल उनके पैरों की जो छाप है, पद के चिन्ह है, वो छपते जा रहे हैं। वो आगे बढ़ती जा रही है, उनके पीछे पूरी की पूरे पैरों की एक लाइन कतार जैसे जैसे वो चल रही है ऐसे बढ़ती जा रही है। मगर वो कह रही है कि वो मुझे ही दिख रहे हैं, उस वृद्धा को नहीं दिख रहे, वो जो स्त्री है उसको नहीं दिख रहे हैं, वो उसको समझ नहीं आ रहा। अब ये तो कह रही है कि वो अलता से लाल है। भैया अलता वलता से कछु लाल ना है, वो तो स्वतः ही लाल है। जहां वो राधा रानी चले भाई वो उसके लाल ही निशान बने, इतने कोमल उसके पैर हैं कि उससे लाल ही निशान बन जाए भाई। तो ये कह रही है कि ऐसे उनको मैं निरख पा रही है उन पद चिन्हों को। आप श्री के स्वतः ही चलते श्री चरणों के वो महावर के लाल पद चिन्ह प्रवेश द्वार से बनते हुए उस वृद्धा के घर में स्थित मंदिर में जाकर विश्राम को प्राप्त हो गए। अब वो कह रही है कि ये जो चिन्ह है वो सबसे पहले मंदिर गई, उसके घर के मंदिर पे, और वहां थाड़ी बही है तो वहां तक वो निशान गए हैं। प्रवेश द्वार से बनते हुए उस वृद्धा के घर स्थित मंदिर में जाकर विश्राम को प्राप्त हुए हैं। पक्के मकान के रूप में उस भवन में बिना प्लास्टर जर्जर अवस्था में अवस्थित एक कमरा मात्र है। वो पूरा का पूरा मकान कच्चा है, केवल एक कमरा है जिसमें प्लास्टर अवस्था कुछ नहीं हो रहा, रंग रोगन का चुना, केवल ईटा का कुछ बना बुन करके पक्का सा कर लिया है। और वो केवल एक वही जगह है जो कि पक्के टाइप की है, वहां बाकी सब कुछ कच्चा है। उसके पीछे आंगन में एक जूट की रस्सी से कसी चारपाई अवस्थित है। वहां एक चारपाई है जिस पर एक अतिशय वृद्ध व्यक्ति जो कि उस वृद्धा का पति जान पड़ रहा है विराजित है। और वहां पे जो खाट है उसपे कौन सो रहा है कि उसका वो शायद पति है, एक बहुत बुढ़ा वैसे के वैसे बुजुर्ग आदमी, और बिल्कुल वृद्ध अवस्था का, वैसी जर्जर काया में वो वहां पे उस पे सोया हुआ है। और वो सोया नहीं है, वो जगह है। उसने जैसे ही देखा आप श्री को, अचानक आप श्री को सम्मुख देख वो परम आश्चर्यचकित हो खड़ा हो गया है। आप श्री चारपाई पर विराजमान हो गई हैं। अब राधा रानी सरकार चारपाई पे बैठ गई हैं। वृद्धा व वृद्ध दोनों विलाप करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर दंडवत कर रहे हैं। अब वो तो दोनों के दोनों में आंसुओं की वो हो गई, कंपटीशन टाइप हो रहा है रोने का। आप श्री ने पूछा कि और कौन कौन तुम्हारे साथ रहता है। तब उन्होंने क्रंदन करते हुए कहा कि हमारे बच्चे हमसे अलग रहते हैं, बच्चों के होते हुए भी हम दोनों ही यहाँ अकेले रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, वह हमारी जैसी भी स्थिति हो, हमें ही एक दूसरे को की संभाल में ध्यान रखना होता है। अब वो क्या कह रही है सरकार कि देखो हमारे बच्चे बच्ची तो हैं, मगर भाई ये कलयुग है। हम देखें या पूरे चारों तरफ नजर दौड़ा के देख लो सरकार, जो बूढ़े बूढ़ी रह जाए पति पत्नी, वो अकेले ही रह जाए भाई साहब। बच्चे बच्ची अपने अपने में लग जाए और बुढ़े बुढ़ी को अलग ही छोड़ दे सरकार, तो वही स्थिति उसकी है, वृद्ध और उनकी। और वो कह रहे हैं कि सरकार कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे मेरा ये पति बीमार हो जाए, चाहे हम दोनों को चोट लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम एक दूसरे का हम ही सहारा है। तो वो कह रही है कि और हमारे बच्चे तो हमें छोड़ के यहाँ से चले गए, तो अब राधा रानी सरकार क्या कह रही है वो सुनने की बात है। ये तो साधारण संसारिक बात है। अब जो राधा रानी सरकार कह रही है वही चमत्कारिक बात है सरकार। हमारे साथ कोई नहीं है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, वह हमारी जैसी ही स्थिति हो, हमें ही एक दूसरे की संभाल व ध्यान रखना होता है। अब आप श्री की बात ध्यान से सुनिएगा। इस पर आप श्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम किसको मानते हो। तो वो बोले सिर्फ आपको। देखो सरकार, यहाँ अनन्यता है। मैं आपको एक बात बड़े क्लियर तरीके से समझाऊं सरकार, बिल्कुल क्लियर। राधा रानी को प्राप्त करना है तो सबको भूलना है।
इंक्लूडिंग श्री कृष्ण भगवान जी को भी। श्री कृष्ण भगवान से भी कोई डायरेक्ट सीधा संबंध ना हो सके भाई साहब, जब तो राधा मिले, वरना राधा किसी सूरत में ना मिले। आप किसी को भज लो, किसी को आप चाहो घाला मिली, सबसे मिलके कर लेंगे, सब भगवानों को, सब देवताओं को, सबको भज लेंगे, सारे देवी देवता घर बिठा लेंगे, सबको पूजा पाठ कर लेंगे, तो भैया राधा रानी तो नहीं मिलेगी। बाकी सब मिले सो मिलने दो, उन्हीं में मस्त रहो। राधा पानी है तो अनन्यता भी इस तरह की, कृष्ण भी छूटे तभी राधा प्राप्त है। ये अनन्यता की पराकाष्ठा है कि सब कुछ भूल जाओ। तो वो उसने उन्होंने राधा रानी ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम मानते किसको हो? तो उसने क्या कहा? वर्ड को पकड़ो, सिर्फ आपको। सिर्फ मतलब सिर्फ, ओनली यू, ओनली यू, नॉट इज दूसरा कोई ना, इसमें सिर्फ में दूसरा नहीं होता है, सिर्फ में केवल तुम, यहां पे कोई और नहीं है, केवल एक अकेली राधा रानी सरकार को माने हैं। तो भैया फिर वो राधा रानी सरकार क्या बोली? तो उनसे पूछा कि भाई तुम किसको मानते हो? तो वो बोली सिर्फ आपको। तो आप श्री ने कहा कि जब तुम मुझे मानते हो तो तुम्हें और कोई और क्यों चाहिए? वो कह रही है कि भाई जब तेरे को बच्चे बच्ची से क्या मतलब, ये तो नाटक है, ड्रामा है, इस ड्रामे में तेरे संग आ गए कोई और आकर के चले गए, इस ड्रामे के अंदर तू क्यों परेशान हो रही है? तेरे संग 24 घंटे मैं हूं ना। तो जब मैं हूं तो तू अकेली कौन है? तेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं रखूंगी। तो वो खुद कह रही है, महारानी सरकार कह रही है कि तेरा ध्यान रखने वाला कौन? कि मैं। अब तेरे बच्चे बच्ची ड्रामा वाले लोग हैं, इनसे क्या करेगी? तो वो ये कह रही है आपसी ने कहा कि जब तुम मुझे मानते हो तो तुम्हें कोई और क्यों चाहिए? ये सुन आपसी के श्री चरणों को थाम विलाप करने लगे हैं वो दोनों जने। तब आपसी ने उनके शीश पर अपना श्री हस्त कमल फेरा है। चमत्कारिक रीति से दोनों की कृश काया में बहुत सुधार हो, निरोग्यता व सबलता प्राप्त हो गई। देखो सरकार, अब वो जो औरत जो डंडा के सहारे चल रही है, और वो जो आदमी भी कृश कृश काया में है, रोगों से दोनों के शरीरों में रोग ही हैं। जैसे ही राधा रानी सरकार ने उन दोनों के सिरों पे हाथ फेरा है और उनके शरीर बढ़िया हो गए। बढ़िया ये नहीं कि जवान हो गए, ऐसे ना, है तो शरीर वही, मगर वो लाठी पाठी छूट गई सरकार, ताकत आ गई, आराम से दौड़ भाग कर रही है डोकरी। ऐसे ही डोकरे में भी ताकत आ गई सरकार, वृद्ध और वृद्धा दोनों मस्त हो गए। अब क्यों? क्योंकि राधा रानी का हाथ उनके सर पे आ गया। जब राधा रानी आपके सर पे हाथ रख दे किसी जीव के भैया, फिर क्या चीज की जरूरत है? कुछ नहीं चाहिए, बस उसका हाथ चाहिए आपके सर पे। उसका हाथ रखने का अर्थ है कि आप उसके आश्रित हो गए, अब आप उसके जन हो गए। आपकी सारी जिम्मेदारी अब राधा रानी सरकार की जिम्मेदारी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी केवल उससे प्रेम करना है, बस। अब उन्होंने राधा रानी सरकार ने अगला क्वेश्चन किया। तत्पश्चात आपसी ने पूछा कि भोग में क्या बनाया भाई तूने? तो वृद्धा ने कहा कि आलू की भाजी में टिक्कड़ बनाए मैंने। आपसी ने भोग पाने की इच्छा जताई है। तुरंत वृद्ध सामान्य रीति से बनी लकड़ी के अवलंब के रसोई में जा, अब वो कह रही है कि ये जो वृद्धा है, ये रसोई में जाकर के भोग की थाली लेके आई है। उसे इस चमत्कारिक शारीरिक बदलाव का एहसास ही नहीं हो पा रहा है। वो अभी भी सोच रही है कि मुझे लकड़ी के सहारे ही चलना है, मगर उसको पता नहीं कि मेरे शरीर में ताकत आ गई, मुझे लकड़ी पकड़ी कोई जरूरत ना है। तो जब उसको मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है कि मेरी बॉडी बिल्कुल बढ़िया हो गई और मैं बिना लकड़ी के चलूं, मगर अभी भी वो लकड़ी को सहारा लेके जाने की कोशिश कर रही है। आपसी ने भूमि पर बिछे आसन पर विराजमान हो पहले स्वयं एक कमल पाया है, तत्पश्चात एक एक कमल दोनों वृद्धों को पवाया है। अपने हाथ से एक एक और बना करके उन्होंने वृद्ध और वृद्धा को पवाया है। पहले एक खुद पाया, फिर दो कमल उनको पवाए हैं, और फिर एक कमल गीता बावरी को पवाया है, आपको पवाया है, मुझे पवाया है। तब चार कमल पा थाली मुझे दे दी है। मैंने उच्छाष्टामृत को तुरंत पा लिया है। आप श्री के निकट अवस्थित नल से श्री हस्त कमलों को प्रक्षालित किया है, और राधा रानी सरकार को पास में जो नल है वहां ले जाकर के उसका प्रक्षालन किया है, सम्मार्जन किया है, फिर पहुंच दिया है। वह अपनी कृपा की कोर उस जर्जर अवस्था को प्राप्त भवन पर डाली। अब देखो सरकार, राधा रानी सरकार ने हाथ जैसे धोए और हाथ उनके पहुंचे तो उन्होंने पूरे भवन को इधर से उधर तक केवल नजर डाली है।
पहले तो सरकार वो स्पर्श करके आई थी पिछली लीला में, तब सोने के हो गए। अब तो उसने केवल नजर भर के देख भर लिया है। अब राधा रानी के देख भरने से क्या हो जाता है वो सोचो आप। और वो कह रही हैं अपनी कृपा की कोर उस जर्जर अवस्था को प्राप्त भवन पर डाली है, जहां जहां आप श्री के श्री नेत्र कमल घूमकर दृष्टिपात कर रहे हैं, वो स्थान तत्क्षण ही चमत्कारिक रूप से नवीन व ऐश्वर्यात्मक रूप में परिवर्तित होता जा रहा है सरकार। जैसे जैसे वो देख रही है तो ऐसा होता जा रहा है, वो महल का महल बनता जा रहा है। जहां जहां उन्होंने नजर दौड़ा दी, वो संपूर्ण ऐश्वर्यशाली महल बिल्कुल नया बन के तैयार खड़ा होता जा रहा है। संपूर्ण भवन सुखमय आलय में स्थानांतरित हो गया है। जो भाई साहब सारी सुविधाओं से युक्त कोई महल हो, ऐसा का ऐसा पूरा भवन बन गया है उनका, वृद्ध और वृद्धा का। अब आपसी जाने को उद्यत हो गई हैं, परंतु उन्होंने कुछ समयावधि के लिए आपसी को प्रार्थना कर रोक लिया, तो उन्होंने फिर रोक लिया है। पर आत्म जल ला दोनों ने आपसी के श्री चरणों का प्रक्षालन व सम्मार्जन कर प्रसादी जल ग्रहण किया है। अब उन्होंने उनका जो जल से उनके चरणों का प्रक्षालन किया है, फिर उनको पोंछा है कपड़े से बढ़िया और वो जो जल है उसको उन्होंने दोनों ने पा लिया है। और इसने भी पाया है और आपने भी पाया और मैंने भी पाया है, क्योंकि दोनों आजीविका हेतु फूलों का कारोबार करते हैं। वो क्या है, वो फूल की मालाएं वालाएं बना करके अपना जीवन की आजीविका चलाते हैं। तुरंत ही अतिशय सुंदर व सुरभित मोगरे के पुष्पों की 2 माला ले आए हैं, वो माला लेके आ गए हैं। एक माला आपसी को धारण करवाई है, दूसरी माला मैंने आपसी के आदेशानुसार आपसी के फरिया का पल्ला हटा श्री केश राशि में सुसज्जित कर दिए, व पुनः पुनः पल्ला श्री शीश पर आच्छादित कर दिया है। अब वो 2 मोगरे की माला लिया है, बढ़िया मोटी मोटी, और मोगरा भी सुगंधित बढ़िया। तो एक माला तो उन्होंने धारण करवा दी है राधा रानी को दोनों ने, और एक माला गीता बावरी लेके उनकी जो केश राशि है उसके अंदर सुसज्जित कर दिया है। अब उनने घूंघट कर रखा था, मतलब यहाँ तक का घूंघट रख रखा था, तो घूंघट हटा करके और केश राशि में सजा करके वापस घूंघट यहाँ कर दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब दोनों आपसी के श्री चरणों को चाँप रहे हैं, उनके पैरों को दाब रहे हैं। आंगन को चहुओर से घेरे भवन की छतों से लोग आपसी व पुष्प वर्षा करने में संलग्न हो रहे हैं। तब आपसी उठकर आशीर्वाद दे बाहर चल दी हैं, और बाहर गली के दोनों ओर लोग जमा हो आपसी पर पुष्पों की बौछार कर अभिनंदन कर रहे हैं। आपसी प्रसन्नता पूर्वक सबको अपना श्री हस्तकमल उठा आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आप श्री के अद्भुत असीम व अद्वितीय करुणामयी रूप का अवलोकन कर मैं परम कृतकृत भई हूँ। अब देखो सरकार, कितनो बड़ो चमत्कार कर सके कोई एक राधा को प्रेमी, जो राधा देख ले वो राधा दिखा दे। कैसे दिखाए कि जो उसके भवन है, जो अब बढ़िया सा महल बन गया है, उसके चारों तरफ आगे पीछे जो सारे घर हैं, उस घरों की छतों पे लोग आ गए, और वो जितने लोग हैं उन सबको राधा रानी सरकार दिख रही है। देखो चमत्कार की इंतहा है ये, कि भाई उनकी तो आंखें भी नहीं बनाई, उनका शरीर भी नहीं बनाया, कुछ नहीं है, ना उन्होंने कोई ज्यादा कोई अपना प्रेम बढ़ाया, ना कुछ किया, सहज ही, केवल इसलिए कि एक सत्संग है जो उस वृद्ध में से, उस वृद्धा में से जो उत्सर्जित हो रहा राधा नाम, जो राधा के परमाणु अणु निकल रहे हैं, उसी से उनके शरीर बन गए हैं। और राधा रानी सरकार स्वयं खड़ी है, और वो जो खड़ी है उनमें से जो निकल रहा है सब कुछ राधा का जो तत्व है, वो सबके पास पहुंच गया भैया, और वो सबको राधा दर्शनीय हो रही है, जो कि भाई असंभव है। भाई बड़े बड़े ये जो देवी देवता, महादेव जी से लेकर जितने देवी देवता हैं, वो उनके दर्शन के लिए तड़पते रहे कि दर्शन हो जाए, कैसे भी दर्शन ना हो सके उनको, राधा को दर्शन किसी को सुलभ ना, केवल कन्हैया ही राधा को दर्शन कर सके भैया, या उसकी सखी सहचरियां यही दर्शन कर सके, और कोई भी गोलोक वाली, जो नित्य गोलोक वाली है, नित्य वृंदावन वाली राधा है, उसको दर्शन कोई ना कर सके। अब ये सब कैसे घटित हो रहा है कि राधा रानी सरकार स्वयं खड़ी है, और उसकी वो नित्य सहचरी वहां पे गीता बावरी खड़ी है, आप खड़े हैं, हम खड़े, मैं खड़े हैं, हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं। तो भैया इसके कारण से ये सारी से जो निकल रही है चीजें, उनसे भैया वो सारों लोग तैयार हो गए, उनकी आंखें, और वो दर्शन कर रहे हैं, और वो वहां से पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
अब वो घर से बाहर निकल रही हैं तो गली के दोनों तरफ पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरे गांव को कोई दर्शन हो सके क्या? मगर देखो सरकार, दर्शन हो रहे हैं गांव को, और पूरे राधा रानी के रूप में हो रहे हैं। देखो सरकार, नरसिंह भक्त जी के तो क्या हुआ कि भगवान बन के आए सेठ के रूप में, वहां भगवान के रूप में दर्शन नहीं, उन्होंने पूरे गांव को दर्शन कराए, मगर भाई वहां वो सेठ के रूप में दर्शन कराए। यहाँ क्या चमत्कार है कि यहाँ तो राधा रानी बनी हुई है और राधा रानी के स्वरूप में ही दर्शन हो रहे हैं। देखो सरकार, इससे बड़ो क्या चमत्कार हो सके कि पूरे बरसानों गांव जो वो गली है, उस गली में जो भी है भैया वो सब के सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं और उनके चरणों को दंडवत वहीं से खड़े खड़े नमस्कार और दंडवत कर रहे हैं सरकार। कुछ भी पॉसिबल है, राधा चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। और वो हाथ उठा उठा करके सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अब हम निज महल के अलिंद में अवस्थित हैं। अब ऐसे ही करते करते सीधे महल के पीछे जो आंगन बना हुआ वहां आ गए हैं। आप श्री रेलिंग पर अपनी श्री भुजाओं को सहारा दे, अपनी श्री कोहनियों को मोड़, श्री हथेलियों में श्री मुख कमल धर गांव की ओर मुस्कुराते हुए निहार रही हैं। मैंने पूछा, आप क्या निरख कर मुस्कुरा रही हैं? आप श्री ने कहा, देख रही हूँ कि मेरा अपना गांव बरसाना कितना मनोरम व सुंदर है। तभी आप श्री कान्हा जी भी वहां प्रकट हो गए हैं। दोनों जहां जय जय महल में बैठते हैं तो वो खड़ी कैसे हैं? देखो सरकार, अब ये क्या हुआ कि वहां से चढ़ के, ये आप कभी निज महल गए हो ऊपर, तो जो पीछे को हिस्सा है जिससे गांव दिखे, उस हिस्से में आके खड़ी हो गई हैं। और कैसे खड़ी हैं कि रेलिंग पे ऐसे दोनों हाथ रख लिए और अपना मुंह ऐसे रख के यूं थोड़ी झुक करके और पूरी चारों तरफ अपना उनको देख रही है, गांव को देख रही हैं। तो इनने गीता बाबू ने पूछा, क्या देख रही हो सरकार? तो उन्होंने कहा, देखो मेरा अपना गांव कितना सुंदर है, मैं इसको निरख रही हूँ। और वो गांव को देख देख के प्रसन्न हो रही हैं उसको। और ऐसी प्रसन्नता देखते देखते ही कान्हा जी भी वहां पे आ गए हैं। तभी आप श्री के कान्हा जी भी वहां प्रकट हो गए हैं। दोनों जहां जय जय महल में बैठते हैं वही विराजमान हो गए हैं। मैंने श्री जी से आज्ञा लेकर आप श्री के कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। तब मैंने भोग के लिए पूछा है। आप श्री ने आश्चर्य से कहा है कि अभी तो पाकर का आए हैं। आप श्री के कान्हा जी ने लस्सी पाने की इच्छा प्रकट की है। मैंने तत्काल ही लस्सी का भोग पवाया है। लस्सी के बच्चे उत्साह मेरे को मैंने जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के परिवार के सदस्यों को पवा स्वयं भी पाया है। मुझे जाने का इशारा हो गया और मैं दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। देखो सरकार, अब ये क्या बता रही है कि कान्हा जी तो वहां आ गए। ये जो महल है इसमें हम रोज जाएं शयन की आरती में। जब शयन में इसलिए जाएं कि भाई जो रसिक हो ना उनके लिए शयन ही मंगला है और मंगला ही शयन है सरकार। अभी तो भगवान जो और लोग आए ना, सारे भक्तगण आए जितने आए, उनके लिए मंदिर बंद हो जाए सरकार शयन की आरती के बाद। और फिर वो 12 बजे खुले सरकार दोबारा, उसमें से राधा रानी सरकार और कन्हैया जी बाहर आए, अष्टसखियाँ बाहर आए, तभी तो कुछ वहाँ पे खेल होगा, उद्यम होंगे, सब इधर उधर के जो सब लीलाएं होंगी वो तभी घटित हुए। तो भैया हमारा कोई नियम है, हम जितने साल वहाँ रहे उतने साल हम शयन की आरती जाया करें। तो अब वो शयन की आरती में जब जाते थे तो हम एक नियत स्थान पे बैठते थे वहाँ, राधा रानी सरकार की तरफ मुख करके। वो जो सीढ़ियाँ सी बनी है अलिंद के बाद, वो एक पर्टिकुलर सिड्डी की जो बीचों बीच की जगह है जहाँ से पूरे दर्शन हुए, हम, मैं और मेरी पत्नी जो हम दोनों प्रियादासी जोड़ी उसी में विराजित हुए। तो वो कह रही है कि आज कान्हा जी और राधा जी उसी जगह जहाँ हमारे जय जय विराजित होते हैं वहीं विराजित हैं। और इसने पूछा भोग लाएं? तो उन्होंने कहा भाई बावड़ी हो रही है कि अभी तो अपन भोग पा के आए हैं उसके डोगरे के यहाँ, अब कौन भोग पाएगा? कान्हा जी का नहीं, हम तो लस्सी पियेंगे। तो फिर वो लस्सी ला के उनको पवाई है और श्री लीला में विराम आ गया। ये चरण स्पर्श करके आ गई है। ओम राधाए स्वाहा।